ठीक है, तो ये क्या था आपका भाई, नेम फंक्शन था। सिंपल यार, हमने कुछ भी नहीं किया, एक फंक्शन बनाया नेम वाला, और फिर उसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट किया है वैल्यू का, और उसकी टाइप बता दी नंबर, और यहाँ से उसको आर्गुमेंट भेज दिया। ठीक है भाई, समझ आ रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एनोनिमस फंक्शन होता था, एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, मैं एफ एन ही लिख देता हूँ, काफ़ी है। और एनोनिमस फंक्शन को ना मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एनोनिमस एफ एन, और इसका एक थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और एनोनिमस फंक्शन कौन सा होता है, जिस फंक्शन का कोई नाम ना हो। मैंने कहा फंक्शन होगा और मेरे पास ये फंक्शन आ गया, मैंने कहा कंसोल लॉग कर देता हूँ फिलहाल, एनोनिमस एनोनिमस फंक्शन। ठीक है भाई, तो ये क्या था आपके पास, एनोनिमस फंक्शन था। ऑलरेडी यार आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ के रखी हुई है। एरो फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, ये आप लोगों के लिए आसान होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था यार, हमारे पास जब फंक्शन की मल्टीपल टाइप्स हैं, तो फंक्शन मल्टीपल टाइप के आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। एरो फंक्शन पर आते हैं, एरो फंक्शन को देखते हैं और हाथों हाथ एक डेफिनेशन भी समझ लेंगे। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास एक एरो फंक्शन होगा, और एरो फंक्शन किस टाइप का हो सकता है, किस क्या नाम हो सकता है एरो फंक्शन का। मान लो मैंने कुछ भी रख दिया ऐसे रैंडम ना। मैंने कहा मेरे पास एक एरो फंक्शन होगा, और एरो फंक्शन कुछ भी अभी काम नहीं कर रहा। काम कब करेगा मैं उसको बताऊंगा। मैं कहा कि यार मेरे पास एक कुछ भी को मैं चलाऊंगा, यहाँ से दो आर्गुमेंट भेजूंगा। पहला क्या भाई, एक नंबर है, दूसरा क्या है, एक मेरे पास फंक्शन है। ठीक है, तो ये मुझे पता है कि यार मैंने एक फंक्शन भेजा है, और दूसरा क्या भेजा है, एक कॉल बैक भेजा है। एक नंबर भेजा है और दूसरा क्या भेजा है, कॉल बैक भेजा है। पहली जो वैल्यू होगी मैं बोलूंगा यार मेरे पास एक नंबर है, वो किस टाइप का भाई, नंबर टाइप का है। दूसरी चीज़, अगर मैं कॉल बैक रिसीव कर रहा हूँ और वो एक फंक्शन है, तो मैं किस तरीके से करूँगा भाई, सी बी, जैसे जावास्क्रिप्ट में करता था। और सी बी के आगे मैं उसको बताऊंगा कि भाई ये मेरा क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन है। मैं बोलूँगा भाई एक कॉल बैक फंक्शन है मेरा, और वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया है। ठीक है, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ये वाला जो कॉल बैक फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। देखो मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ से मैंने कॉल बैक भेजा, और यहाँ पर जाके इस सीबी को बता दिया कि यार ये है क्या एक्चुअली। एक्चुअली में ये क्या है, एक कॉल बैक है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अगर मुझे यहाँ से कोई रिटर्न करना हो नंबर, यहाँ से क्या रिटर्न करना हो भाई, कोई नंबर, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि यार मुझे जो है ना यहाँ से नंबर रिटर्न होके मिलेगा। समझ आ रही है? तो इस तरीके से ये काम करता है। अच्छा भाई, सी बी मुझे कॉल बैक मिल गया। अब जब ये कॉल बैक चलेगा, जब ये कॉल बैक चलेगा, जैसे मैं इस फंक्शन की बॉडी के अंदर इस कॉल बैक को चलाऊंगा, तो मैं यहाँ से क्या भेजूंगा, आर्गुमेंट भेजूंगा। मैंने कहा यार मैं यहाँ से भेजूंगा, ये रिटर्न करता है ना नंबर, तो मैं जो ना अपना नंबर भेज देता हूँ कि यार मेरे पास एक नंबर होगा, ये वो रिटर्न करेगा। ओके, अच्छा भाई, ये आर्गुमेंट लेके जा रहा है। जब आर्गुमेंट लेके जाता था तो कहाँ रिसीव होता था, पैरामीटर में। तो ये जो सीबी है ये एक्चुअली में तो ये वाला कॉल बैक ही जो यहाँ से पास हुआ और फिर मुझे यहाँ पर मिल गया। मैंने कहा यहाँ से एक आर्गुमेंट आया, ओके, तो मैं यहाँ से इसको रिसीव करूँगा। रिसीव में मैंने बोला मुझे पास एन मिला है, मुझे क्या मिला है, एक नंबर मिला है। और नंबर किस टाइप का भाई, नंबर टाइप का है। ठीक है, और नंबर टाइप का जब है, तो मुझे यहाँ पर भी बताना पड़ेगा कि यार ये रिटर्न करता है क्या भाई, एक नंबर रिटर्न करता है। ये इशू क्या आया है, सर ये रिटर्न। शायद पैरेंथेसिस के बाद लगेगा ना नंबर। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा हवर करके देख भी सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर, अच्छा ठीक है। देखो सीन पता है क्या, मैं समझा देता हूँ। एक बंदा आया, उसको इन कर लेते हैं और फिर समझा देता हूँ। सीन पता है क्या है? तुमने कहा यार यहाँ से क्या आ रहा है, एक आर्ग्यूमेंट जा रहा है। ये क्या भाई, तुम्हारे पास एक आर्ग्यूमेंट है, और ये तुम्हारे पास क्या है भाई, एक पैरामीटर है। पैराम लिख रहा हूँ, ठीक है मैं इसको। पर तुमने यहाँ पर तो बताया ही नहीं कि यार इसको जो वैल्यू मिल रही है, इसको जो वैल्यू मिल रही है वो किस टाइप की है। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार मेरे पास एक कॉल बैक फंक्शन है, वो रिसीव क्या करता है, एक नंबर रिसीव करता है, किस टाइप का, नंबर टाइप का, और रिटर्न क्या करता है, नंबर ही रिटर्न करता है। रिटर्न क्या करता है भाई, नंबर। मैंने कहा मेरे पास रिटर्न, मेरे पास आर्गुमेंट में क्या आया, नंबर आया। आर्गुमेंट से मैंने भेजा नंबर, और पैराम के अंदर मुझे रिसीव हुआ क्या भाई, एन में नंबर। और नंबर अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना कंसोल लॉग लगा के, तो तुम देखना मेरे पास नंबर में क्या मिला, जो मैंने लाइन नंबर 22 पे भेजा। मैंने कहा यार मेरे पास कोई एक एन आया है, उसको ज़रा तुम दिखा दो। अच्छा, रिटर्न की वजह से थोड़ा सा पंगा करेगा, रिटर्न में मैंने नंबर बोला हुआ है, अगर रिटर्न नहीं करूँगा तो एरर आएगा। इसलिए अभी फ़िलहाल मैं चला देता हूँ किसको, कुछ भी को। ठीक है, और कुछ भी को मैंने, अच्छा कुछ भी मेरा चल रहा है ऑलरेडी ना,
तो जब चल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी फाइल कंपाइल होती रह रही है और मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस करके इसको चेक कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने ब्राउज़र पर करके देख लिया, नोड जेएस पर करके देख लिया, ब्राउज़र पे मुझे जाने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने ऑलरेडी बताया था कि किस तरीके से हम चला सकते हैं कमांड लिख के। सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस की फ़ाइल तुमने रन कर लेनी है, जो भी तुम्हारी फ़ाइल है नोड लिखोगे और अपनी फ़ाइल का नाम लिखोगे और एंटर करके चला देना। ठीक है, तो मुझे रिटर्न में क्या मिला, लाइन नंबर 27 पे 22 मिला। कहाँ से मिल रहा है मुझे, जब कुछ भी का फंक्शन कॉल होता है तब। ठीक है, नहीं, मैंने एक फंक्शन बनाया, यहाँ से मैंने आर्गुमेंट भेजा और फंक्शन चला ना, हाँ जब चल रहा है तभी तो मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी फंक्शन को चला रहा हूँ यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी, क्लियर है। तो ये हम क्या कर सकते हैं भाई, फंक्शन टाइप देखा हमने कि यार हम फंक्शन को किस तरीके से टाइप बता सकते हैं कि यार हमारे पास जब कॉल बैक के अंदर कोई फंक्शन आएगा तो हम उसकी टाइप को कैसे बताएंगे। तो हमने एरो फंक्शन के अंदर करके देखा कि यार हमारे पास एक कॉल बैक आएगा, कॉल बैक को मैं रिसीव करूँगा, रिसीव करने के बाद बताऊँगा कि यार ये फंक्शन की टाइप है, और फंक्शन किस टाइप का है वो बता दिया कि यार इसके अंदर एक नंबर है और जो वैल्यू आ रही है वो नंबर आ रही है, और फिर ये रिटर्न क्या कर रहा है। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है, क्योंकि ये हमने ना लास्ट क्लास में ऑलरेडी करके देख लिया था। अगर जिसको क्लियर नहीं है वो मुझे बता दे, फिर से हम इसको सर कवर कर सकते हैं हाथों हाथ जी। सर ये रिटर्न तो 12 कर रहा है, तो आंसर में कंसोल में 22 क्यों आ रहा है? कंसोल लगाया हुआ है ना एन को। तो एन में तो 12 आना चाहिए था। नहीं ना, सी बी में मैंने यहाँ से 22 भेजा है। भाई, रिटर्न मैंने इसलिए लगा दिया कि अगर मैं ना ये रिटर्न हटा दूंगा ना तो मैंने यहाँ पर ना इसको बोला हुआ है कि यार ये क्या रिटर्न करेगा, नंबर रिटर्न करेगा। सही है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रिटर्न नंबर नहीं कर रहा। सही है, तो ये सीन है। और तो जो 21 लाइन पे है, पहले वाला है ना, वो तो यूज नहीं हो रहा ना। नहीं, ये वाला एन मैंने यूज़ नहीं किया, जो यहाँ से मैंने भेजा था ना ये वाला एन मैंने यूज़ नहीं किया। हाँ, अगर मैं यहाँ से जो एन भेज रहा था तो मैं क्या कर सकता था, इस वाले एन को यूटिलाइज़ कर लेता। मैं बोलता यार ये वाले एन को यूटिलाइज़ कर लो, यहाँ से आ रहा है ये, और फिर इस वाले कॉल बैक के अंदर मुझे रिसीव हो जाता और मैं बोलता यार एन को रिटर्न कर दो, सिंपल। और एन को भी कंसोल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो अब मुझे 12 मिलेगा दोनों जगह पे। अच्छा, रिटर्न वाली चीज़ जो है मैंने कंसोल के अंदर फंक्शन को नहीं चलाया, तो कंसोल भी इसको फंक्शन में चला देता हूँ, तो दोनों चीज़ अब 12 12 मिलेंगी। अनडिफाइन, रिटर्न अनडिफाइन क्यों आया भाई, खैर अभी हमारा मुद्दा नहीं है, पर मेन चीज़ हमें समझ आ गई कि यार किस तरीके से काम हो रहा है। सही है, तो तुम लोगों का ऑलरेडी आइडिया लग गया होगा, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें और समझने के लिए। ठीक है, ऑप्शनल एंड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, कुछ भी नहीं है भाई कि यार यहाँ से जो वैल्यू आ रही है, यहाँ से जो वैल्यू आ रही है, आपने कहा यार मेरे पास क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। मैं यहाँ पर एक और वैल्यू को रिसीव कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि यार कुछ स्ट्रिंग आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है और स्ट्रिंग टाइप का है वो, और फिर ये क्या होगा, ऑप्शनल होगा। अगर नहीं मिलेगा तो कोई एरर नहीं देना, नहीं मिलेगा तो कोई एरर नहीं देना। ये सी बी पे क्यों एरर आ रहा है, रिक्वायर्ड पैरामीटर कैन नॉट अलाउ फॉलो। अच्छा जी, तो फिर अगर मैं बोलूँ कि यार इसको तीसरे पे रख दो, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे बता दिया है कि ये नंबर होगा, और मैं इसको बोल देता हूँ कि यार मेरे पास तीसरे पे कोई चीज़ आएगी, स्ट्रिंग आएगा, और वो क्या है भाई, ऑप्शनल है। ठीक है, और जब ऑप्शनल चीज़ है तो यहाँ से अगर भेजोगे तो वो रिसीव कर लेगा, अदरवाइज नहीं भेजोगे तो उसको एरर नहीं आएगा। तो ये क्या होता है, ऑप्शनल पैरामीटर होता है। ठीक है, ये भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, तो कोई इतनी मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि यार अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एसटीआर की कोई वैल्यू नीचे से नहीं दी गई, तो इसके पास कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ी हुई हो। मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दिया, उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू पड़ी हुई है स्ट्रिंग की। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से नहीं देता तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या काम करता है, ऑप्शनल पैरामीटर और फिर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होते हैं। ठीक है, रेस्ट पैरामीटर ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। सही है, फिर से देख रहे हैं भाई, कितनी दफ़ा देखेंगे मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास एक फंक्शन होगा, और फंक्शन क्या होगा, रेस्ट फंक्शन होगा, कुछ भी लिख दिया मैंने अभी रैंडम, और मेरे पास यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आएंगे भाई, आर्गुमेंट, और जब फंक्शन चलेगा तो ही आर्गुमेंट मैं रिसीव करूँगा पैरामीटर में। मैंने कहा रेस्ट फंक्शन, और मैं यहाँ से भेज रहा हूँ बहुत सारी वैल्यू, मैंने कहा भाई बहुत सारी वैल्यूज़ भेज दो। ठीक है भाई,
मैंने यहाँ से बहुत सारी वैल्यूज़ भेज दी और मैंने रिसीव कर ली एक वेरिएबल के अंदर। पर एक वेरिएबल के अंदर जब रिसीव करूँगा तो पहली वाली वैल्यू मुझे मिलेगी। अगर मैं कंसोल लॉग करूँगा आर्ग्यूमेंट को, तो तुम देखोगे मुझे क्या वैल्यू मिली भाई, पहली वाली। वैसे एरर आएगा मुझे पता है, क्या करना पड़ता है भाई, कमांड रन करनी पड़ती है। यहाँ पर मुझे मिल गई जावास्क्रिप्ट चल के, पर मुझे यहाँ पर एरर मिल रहा है कि यार ये तुम्हारी फाइल के अंदर कुछ गलतियाँ, इनको सुधारो। ठीक है। अच्छा, रेस्ट पैरामीटर्स, रेस्ट पैरामीटर के अंदर क्या भाई, हमारे पास रेस्ट और स्प्रेड था। ठीक है। रेस्ट क्या था, बाकी, बचा हुआ। रेस्ट क्या था, बचा हुआ। बचा हुआ क्या करता था, एक एरे में रखता था, बचा हुआ एक एरे में रख देता था। ठीक है। और उस एरे को हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और फिर उस एरे का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रेस्ट होता है, ये क्या होता है भाई हमारे पास, रेस्ट ऑपरेटर क्या कहलाता है भाई, बचा हुआ एक एरे एरे में रख देता है। एक था हमारे पास स्प्रेड, स्प्रेड का क्या काम था, स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है। स्प्रेड का काम था भाई, खोल देता था, किसी भी चीज़ को खोल देता था। या फिर वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर वो एक एरे भी हो सकता है। तो अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं भाई, रेस्ट यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं भाई, रेस्ट यूज़ कर रहे हैं। और मैंने बताया भाई मैं यहाँ पर रेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, रेस्ट ऑपरेटर की यूज़ कर रहा हूँ, पर मैं उसको बता नहीं रहा कि यार जानी ये जो मैं स्प्रेड कर रहा हूँ, तुमने एरे तो बना दिया, पर टाइपस्क्रिप्ट बोलता है कि भाई तुम मुझे बताओ भी तो कि तुम्हारे पास एक एरे तो है, मैं मान लिया, पर ये किस चीज़ का एरे, नंबर का है या फिर किस चीज़ का है, पहले बताना पड़ता है, सॉरी। मैंने कहा मेरे पास ये नंबर का एक एरे है। अगर तुम अब आर्गुमेंट को देखोगे तो तुम्हारे पास एक एरे आ जाएगा, किसका, इन सारी वैल्यूज़ का। तो इसने क्या किया होगा, रेस्ट ऑपरेटर ने एक एरे बनाया होगा, और एरे के अंदर ये सारे आर्गुमेंट्स को रख देगा। ठीक है। तो इस तरीके से रेस्ट पैरामीटर्स काम करते हैं। ठीक है। तो काफ़ी आइडिया लग गया होगा भाई, काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी वापस से। ठीक है। अब हमारे पास एक बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ओवरलोड्स। ठीक है। तो इसको बड़ा अच्छे से समझ लेना। मुझे पता है कुछ कन्फ्यूज़न होंगी, पर कन्फ्यूज़न मुझे लगता है कि यार वो कब दूर होंगी, जब आप इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, कुछ काम करोगे, तब वो सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। अच्छा भाई, फंक्शन ओवरलोडिंग, हमारे पास क्या होता था कि भाई हम ना फंक्शन बनाते थे। हम क्या बनाते थे, फंक्शन। मैंने कहा यार एबीसी के नाम से मेरे पास एक फंक्शन है, और वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। मैंने कहा यार मेरे पास एक फंक्शन है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, और मैंने एक और फंक्शन बना दिया विद द सेम नेम। तो ये क्या कहला रहा है भाई, फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या कहला रहा है भाई, फंक्शन ओवरलोडिंग। सिंपल, अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, अगर अगर एक ही नेम के अगर सेम नेम करते हैं, सेम नेम के फंक्शन होंगे तो ओवरलोडिंग कहला रहा है। अगर एक ही फंक्शन, अगर सेम नेम के फंक्शन होंगे तो ओवरलोडिंग कहला रहा है। ठीक है। पर अगर देखा जाए ना, सबसे पहले अगर हम देखें कि यार विदाउट ओवरलोडिंग किस तरीके से काम चल रहा है, विदाउट ओवरलोडिंग। ठीक है। मैं सिंपल क्या करता था, एक फंक्शन बनाता था, और फंक्शन के अंदर बोलता था फू, और ये मेरे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा। मैं बोलूँगा कि यार मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, एक ए आ रहा है और एक फिर बी आ रहा है। और ए और बी किस टाइप के भाई, ए जो है स्ट्रिंग टाइप का है, बी किस टाइप का भाई, नंबर टाइप का है। तो ये क्या है भाई, विदाउट ओवरलोडिंग है। मतलब मैंने जो है ना, दो फंक्शन सेम नेम के नहीं बनाए, और मैं यहाँ से सिंपल क्या भेज दूंगा, दो आर्ग्यूमेंट भेज दूंगा। पहला क्या होगा, उज़ैर होगा, और दूसरी क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी कुछ इस तरह से। ठीक है। तो ये क्या है भाई, विदाउट ओवरलोडिंग है, विदाउट ओवरलोडिंग फंक्शन है। सही है। अगर यही काम अगर यही काम जो मैंने फू वाला बनाया है, ये जो मैंने फू वाला बनाया है, और मैं बोलूँगा कि जानी मेरे पास दो फंक्शन है ऐसे, दो सेम फंक्शन है, तो ये क्या खिला रहा है भाई, ओवरलोडिंग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, फंक्शन ओवरलोड कहलाएगा। ठीक है। अब फंक्शन ओवरलोड का सिंटैक्स थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि यार क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। पर तुम्हें विदाउट ओवरलोडिंग तो ऑलरेडी से आता था। ठीक है। अगर सेम नेम के फंक्शन होंगे तो ओवरलोडिंग कहला रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर मैं बोलूँ तुम्हें कि यार तुम्हारे पास, हाँ, ओवरलोडिंग का सिंटैक्स देखते हैं, ओवरलोडिंग का सिंटैक्स। ठीक है। ओवरलोडिंग के अंदर ना तुम्हें सबसे पहले एक चीज़ बतानी होती है, वो क्या भाई, सिग्नेचर बनाना पड़ता है, किसका, ओवरलोड का।
ओवरलोड सिग्नेचर बताना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, तुम्हारा फंक्शन होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, तुम्हारा फंक्शन। फंक्शन मतलब इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब लॉजिक। समझ आ रहा है? फंक्शन के अंदर क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगी, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या होगी, लॉजिक होगी, ठीक है। कोई आया है, इन कर लेते हैं। सही, कुल मिला के कुछ भी नहीं होगा। एट द एंड तुम्हारे पास क्या होगी, लॉजिक होगी। सबसे पहले तुम्हें ओवरलोडिंग का अगर यूज़ करना है तो तुम क्या करोगे, ओवरलोड सिग्नेचर बताओगे। टाइप स्क्रिप्ट तुम्हें अलाउ करता है कि तुम क्या कर लो, सेम नेम का फंक्शन बना लो। और मतलब तुम्हें मैं प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, मतलब प्रैक्टिस से मुराद इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि यार तुम्हारे पास एक फंक्शन था फू का जो ऊपर बना हुआ था। सही है। तुमने बोला कि यार मैं इस बार ना एक सिग्नेचर बना रहा हूँ, किस लिए, कि यार ये जो मेरा फंक्शन है ना, ये जो मेरा फंक्शन है फू का, ये फंक्शन चले दो फंक्शन के लिए। ये वाला फंक्शन चले किसके लिए, दो फंक्शंस के लिए। समझ आ रही है? मतलब क्या होगा कि यार तुम्हारे पास जो फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स आ रहे होते हैं ना, जो तुम्हारे पास फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स आते हैं ना, आ, उसके हिसाब से चले ये वाला फंक्शन। ओवरलोडिंग के अंदर क्या होगा, तुम्हारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो तुम्हारे पास फू के अंदर, मान लो तुमने बोला वैल्यू आएगी किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की। दूसरे में तुमने बोला कि यार मेरे पास कोई नंबर आएगा और वो क्या होगा, नंबर टाइप का। समझ आ रही है? तो ये क्या बोला तुमने, मेरे पास एक फंक्शन है जो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, वैल्यू स्ट्रिंग, नंबर, नंबर। तो तुम क्या बनाओगे, इसका सिग्नेचर बनाओगे। क्या बनाओगे, सिग्नेचर। मैंने कहा भाई मेरे पास एक फंक्शन है फू का, मैं सिग्नेचर बना रहा हूँ, और से सिंटैक्स देखना, क्या बना रहा हूँ भाई, सिग्नेचर। और अपना वो वाला फंक्शन चलाऊंगा, इन सिग्नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि यार कौन सा चलाना है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा पर बहुत आसान है। मैंने कहा यार मेरे पास सिग्नेचर है, ओवरलोड सिग्नेचर, पॉइंट नंबर वन, ओवरलोड सिग्नेचर। मैंने कहा भाई मेरे पास सिग्नेचर है, और वो सिग्नेचर क्या बोलता है कि यार उसके पास एक ए आएगा, ए किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। और वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। गौर से देख लो कि जो सिग्नेचर है ना, उसके अंदर ये कर्ली ब्रैकेट नहीं है, मतलब फंक्शन की बॉडी के लिए कर्ली ब्रैकेट के ब्लॉक स्कोप नहीं है। समझ आ रहा है? मैंने कहा मेरे पास एक और सिग्नेचर है सेम नेम से, फू से ही। और मैं बोल रहा हूँ इस बार ए भी है, बी भी है, और बी क्या है भाई, नंबर है। सी भी है, क्या है भाई, सी। चलो सी भी रख लेना तुम, कोई मसला वाली बात नहीं है। समझ आ रही है? पहला वाला जो सिग्नेचर है वो बोलता है कि भाई तुम जो ना एक सिग्नेचर बनाओगे फू के फंक्शन का, उसके पास वैल्यू क्या आएगी, स्ट्रिंग आएगी, और वो रिटर्न कुछ भी नहीं करता। ठीक है, समझ आ रहा है? सिग्नेचर बनाया सिंपल सा। मैंने कहा मेरे पास एक दूसरा सिग्नेचर है, किसका भाई, फू का, जिसके पास दो वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ए बी, दोनों अलग अलग टाइप की हैं, एक स्ट्रिंग और एक नंबर। रिटर्न क्या करेगा इस बार, नंबर रिटर्न करेगा। सही है। मतलब जो फंक्शन काम करेगा ना, उसका स्टाइल चेंज हो गया, उसका स्टाइल चेंज हो गया। अगर दो वैल्यूज आएंगी, अगर दो वैल्यूज आएंगी तो ये वाला किसके लिए चलेगा, इसके लिए चलेगा। और इसके लिए जब चलेगा तो तुम्हें रिटर्न भी कुछ करना पड़ेगा, रिटर्न भी कुछ करना पड़ेगा। तुम बोलोगे यार रिटर्न नंबर कर दो, क्योंकि आपने क्या बोला, ये वाला रिटर्न कर दो, नंबर रिटर्न करेगा। तो ये वाला फंक्शन खुद से डिसाइड करेगा कि यार कौन से सिग्नेचर के हिसाब से चलना है मुझे। समझ आ रहा है? किस किस को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, जरा हैंड रेस करके मुझे बताएं। 7 को समझ आ रहा है, और किसी को समझ आ रहा है? ठीक है, गुड हो गया भाई, गुड है। अभी आ जाएगा। अगर इतना भी समझ आ रहा है ना यार, बहुत अच्छा है, बाकी प्रैक्टिस करोगे भी बैठ के क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मैंने कहा भाई मेरे पास एक फू का फंक्शन है, क्या भाई, फू का फंक्शन है, उसके दो सिग्नेचर बनाए मैंने। क्या बनाया भाई, सिग्नेचर। इसको कहते हैं ओवरलोड सिग्नेचर कहते हैं इसको। ठीक है। ये वाला फंक्शन सिग्नेचर को देख के डिसाइड करेगा कि किसके लिए चलना है, किसके लिए चलना है, किसको देख के डिसाइड करेगा भाई, इस सिग्नेचर को देख के डिसाइड करेगा। अगर मैं बोलता भाई मेरे पास क्या आ रही है, एक स्ट्रिंग आ रही है, मेरे पास क्या आ रही है भाई, एक स्ट्रिंग आ रही है, और वो रिटर्न कुछ भी नहीं करता। अब देखो किसके लिए चल रहा है, पहले वाले पे से एरर खत्म हो गया और दूसरे पे एरर आना शुरू हो गया। मतलब इस बार ये पहले वाले के लिए ट्रू हो गया, दूसरे वाले के लिए क्या हो गया भाई, फॉल्स हो गया। तो ये तुम्हारे पास क्या होंगे, ओवरलोड होंगे। ये तुमने सिग्नेचर बनाए, और फंक्शन एक ही होगा। दूसरा जो पॉइंट था ना हमारे पास, फंक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, लॉजिक, ये एक ही होगा सेम नेम से। फंक्शन आपके पास, फंक्शन आपके पास एक ही होगा। सही है। और लॉजिक भी एक ही होगी, लॉजिक भी एक ही होगी।
क्योंकि फंक्शन एक है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसका यूज़ करोगे। अच्छा भाई, अब सर एक में एरर आ रहा है, एक में एरर नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो सही है ना, मतलब एक के लिए चल गया, एक के लिए नहीं चला। अगर सर अगर मुझे इसको दोनों के लिए चलाना होता तो मुझे क्या करना पड़ता? मैं बोलता भाई साहब, मेरा फूका जब फंक्शन चलेगा तो वो आपको 2 पैरामीटर दे रहा है। मैंने कहा चला दो भाई। सही है, पहले में क्या लेगा? वैल्यू लेगा। वैल्यू मैं बोल देता हूँ कि यार उज़ैर। ठीक है, दूसरे में क्या देगा भाई? दूसरे में कोई नंबर दे देगा। मैंने कहा भाई नंबर ले ले। समझ आ रही है? तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ भाई? वैल्यू रिसीव कर रहा हूँ स्ट्रिंग, और दूसरी चीज़ क्या रिसीव करूँगा भाई? नंबर। नंबर उसको बताऊँगा कि यार मुझे क्या चाहिए? नंबर है भाई। ठीक है, तो ये इस बार इसके लिए चल गया। ठीक है, तो मैं अगर दोनों के केस में चलाना चाहूँ तो कैसे चला सकता हूँ? मैं बोलूँगा भाई, मैं यहाँ पर टाइप एनी का यूज़ करूँगा। टाइप एनी में क्या होता है भाई? टाइप स्क्रिप्ट जो है ना, टाइप स्क्रिप्ट बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो जाती है, मतलब टाइप सेफ्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डॉट करूँगा ना तो मुझे कुछ भी सजेशन नहीं मिल रही, मतलब टाइप स्क्रिप्ट ने काम करना ही बंद कर दिया। बिल्कुल वो ऑफ हो गई है। तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा? टाइप नैरोइंग करूँगा। क्या करूँगा भाई? टाइप नैरोइंग करूँगा। याद है टाइप नैरोइंग क्या थी? टाइप ऑफ के कीवर्ड का यूज़ करके मैं बोलूँगा भाई साहब, टाइप ऑफ अगर टाइप ऑफ वैल अगर बराबर है किससे? स्ट्रिंग से। और फिर अगर मैं सबसे पहले ये चेक करूँगा, मुझे पहले वाले के लिए सिग्नेचर बनाना है। सही है, पहले में क्या मिला है? टाइप ऑफ वैल स्ट्रिंग है। तो क्या बोल दो भाई? तो क्या बोल दो? कंसोल लॉग पहला सिग्नेचर के लिए ट्रू, के लिए ट्रू हो गया। ठीक है, आओ चेक करते हैं। पहले सिग्नेचर के लिए ट्रू हो गया। मैंने कहा भाई चलाना ज़रा। पहले सिग्नेचर के लिए ट्रू हो गया। सही है, क्योंकि मुझे क्या मिला यहाँ पर? टाइप ऑफ वैल क्या मिली? स्ट्रिंग मिली। पर मेरे पास दूसरी भी तो थी, मेरे पास दूसरी भी तो थी, और यहाँ से दूसरी भी मिल रही है। पर ये दूसरे के लिए ट्रू होना चाहिए था। किसके लिए ट्रू होना चाहिए था भाई? दूसरे के लिए। तो मुझे कंडीशन क्या बनानी चाहिए थी कि यार मैं देखता प्रॉपर कि यार इसके बाद कहीं बी भी तो नहीं है। अगर बी है तो भाई ये इसके लिए ट्रू थोड़ी होगा। समझ आ रही है? मैं बोलूँगा टाइप ऑफ वैल स्ट्रिंग है, और क्या बोलूँगा? और नम अगर नम अगर क्या हो? अनडिफाइन हो। नम क्या हो? अनडिफाइन हो, क्योंकि पहले वाले के पास नम क्या है भाई? अनडिफाइन है। पहले वाले के पास क्या भाई? नम अनडिफाइन है। तो क्या बोलना? पहला सिग्नेचर के लिए ट्रू हो गया। आओ चेक करते हैं। मैंने कहा कंट्रोल CLS करो, और मैं कहता हूँ कि यार मेरी फाइल चला दो नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अब देखो मेरा इफ़ का ब्लॉक नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि मेरा नम जो है ना अनडिफाइन के बराबर नहीं था, उसको कोई ना कोई वैल्यू मिल रही थी। मैं बोलूँगा ठीक है, एक और इफ़ लगाओ, और बोलो टाइप ऑफ वैल। टाइप ऑफ वैल क्या है? स्ट्रिंग है। कहेगा हाँ स्ट्रिंग है। एंड और क्या भाई? नम की टाइप, टाइप ऑफ नम क्या है भाई हमारे पास? बराबर है नंबर से। कहेगा हाँ भाई नंबर से बराबर है। तो क्या बोलो भाई, एक और कंसोल लॉग लगा दो। और किसका ट्रू हो जाएगा इस बार? पहला नहीं, इस बार दूसरा सिग्नेचर के लिए ट्रू हो गया। आओ चेक करते हैं। मैंने कहा CLS नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो इस बार किसके लिए चल गया भाई? दूसरा सिग्नेचर के लिए ट्रू हो गया। ठीक है, अब देखो अगर अब मैं यहाँ से 22 नहीं देता, अगर यहाँ से 22 नहीं देता तो क्या मेरे को मिलेगा? देखो पहले सिग्नेचर के लिए ट्रू हो गया। अगर मैं यहाँ से दूसरी वैल्यू दे देता हूँ तो किसके लिए चलेगा? दूसरे के लिए चलेगा। मतलब अब इस सेंस में क्या लग रहा है हमें कि यार इस बार अब दोनों के लिए चलना शुरू हो गया। अब दोनों के लिए क्या हो गया भाई? चलना शुरू हो गया। अच्छा, अभी भी क्या मिल रहा है भाई? मुझे यहाँ पर एक एरर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? दिस ओवरलोड सिग्नेचर इज नॉट कंपैटिबल विद इट्स इम्प्लीमेंटेशन सिग्नेचर। अच्छा, तो तुम क्या करो भाई कि तुमने कहा कि यार तुम्हारे पास ए है और बी भी है, तो ज़्यादा चांसेस क्या होंगे भाई? बी ऑप्शनल है, बी ऑप्शनल है। तो यहाँ पर क्या करो भाई? नम को ऑप्शनल कर दो। क्या कर दो भाई? नम को ऑप्शनल कर दो, और वैल्यू को भी ऑप्शनल कर दो। इसको भी ऑप्शनल करने की ज़रूरत है। सही, वैल्यू तो मेरे पास आएगी, तो मैं क्या करता हूँ? इसको ऑप्शनल कर देता हूँ। एक केस में चलेगा, एक केस में नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करना शुरू हो जाएगा। द इम्प्लीमेंटेशन सिग्नेचर इज डिक्लेयर्ड हेयर। दिस ओवरलोड सिग्नेचर इज नॉट कंपैटिबल विद इट्स इम्प्लीमेंटेशन सिग्नेचर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये काम करेगा। ठीक है, बाकी जब तुम आगे काम करोगे तो तुम्हें और भी आइडिया लग जाएगा। क्लियर हुआ कुछ कि यार ओवरलोड किस तरीके से होगा और किस तरीके से हम इसके साथ काम करेंगे? जी भाई भाइयों, समझ आ रहा है कुछ? बोलो, कुछ समझ आ रहा है? किस किस को आ रहा है वो ज़रा हैंड रेस कर दे भाई।
ठीक है। अब्दुल्ला। यस सर, आ तो रहा है लेकिन थोड़ा आ रहा है। हाँ सही है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मुझे पता है कंफ्यूजिंग है भाई। क्यों कंफ्यूजिंग नहीं होगा। सबसे पहले सिग्नेचर बनाना है। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। सही है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल जो काम काम कर रहे थे वही कर रहा हूँ। तुमने क्या करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा इस पर टाइम लगाना पड़ेगा, पर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर तुम अभी क्लास के बाद शर्त है कि यार तुम वीडियो देखने के बाद कम से कम जो है ना 1 डेढ़ घंटा इसकी प्रैक्टिस करो। आ जाएगा। पर एक दो दफ़ा काम करोगे, दूसरी तीसरी दफ़ा काम करोगे, अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब नहीं आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ काम करता है। ये तो मैंने एक तुम्हें सिनेरियो बता दिया कि यार अगर वैल्यू है तो इस तरीके से काम करे, नहीं है तो फिर इस तरीके से काम करे। पर ओवरऑल क्या है भाई, हमें सिग्नेचर बनाना है। सिग्नेचर बनाने के बाद एक फंक्शन बनाना है। और फंक्शन डिसाइड करेगा कि यार कौन से सिग्नेचर के लिए ट्रू होना है और कौन से सिग्नेचर के लिए ट्रू नहीं होना। ये खुद से कौन कर रहा है भाई, टाइपस्क्रिप्ट कर रहा है। क्लियर है। आगे बढ़े। आगे बढ़े। हाँ या ना। ओवरव्यू लग गया। यस। ओवरव्यू लग गया आपको। कि यार कुछ ऐसी चीज़ें ओवरलोडिंग जिसके अंदर हमें क्या बताना पड़ता है, सिग्नेचर बनाना पड़ता है। ठीक है। सिग्नेचर जब बनाएंगे तो फिर हमें उसके हिसाब से उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ये आ जाएगा, मेरी गारंटी है। तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ थोड़ा सा ऊपर से गया होगा, उसको करना पड़ेगा। वीडियो देखनी पड़ेगी। सही है। और देखो उसमें तुम्हारा ना कुछ भी टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, उसको देखो। और जो ना तुम चीज़ सीख रहे हो उसमें तुम्हारा फ़ायदा है, तुम टाइम लगाओ। ठीक है। तो टाइम लगाना पड़ेगा और चीज़ें आ जाएंगी। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया, मैंने जो है ना सिग्नेचर बनाया, ओवरलोड सिग्नेचर। ठीक है। इस कोड को देखोगे ना फिर तुम्हें समझ आएगा। और फिर मैंने क्या बोल दिया कि यार सिग्नेचर के अंदर ना कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेगा, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेगा। अगर कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा तो बोलेगा यार ये तो फंक्शन है। सिग्नेचर के अंदर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगता। सही है। ये सिंटैक्स है यार, सिंटैक्स को तुम्हें करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सिंटैक्स तुम्हें समझ आ जाएगा, और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सही है। बाकी तो टाइप वाली चीज़ है, टाइप एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब हमारे पास क्या आते हैं भाई, जेनेरिक्स। क्या आते हैं भाई, जेनेरिक्स। बहुत ही आसान टॉपिक है। क्या भाई, बहुत ही आसान टॉपिक है। मैं समझता हूँ ये तुम्हारा काम इतना आसान कर देगा टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कि तुम जो बोलोगे यार सर ये तो बहुत लड्डू हो गया। सही है। जेनेरिक्स क्या होते हैं, थोड़ा सा समझना। जेनेरिक्स तीन चीज़ों के साथ चलेंगे। किन किन चीज़ों के साथ चलेंगे, जेनेरिक फंक्शंस होते हैं। जेनेरिक्स, जेनेरिक फंक्शन होंगे। ठीक है। जेनेरिक क्या होंगे भाई, जेनेरिक फंक्शन होगा, जेनेरिक क्लासेस होती हैं हमारे पास। और फिर हमारे पास क्या होती हैं भाई, जेनेरिक इंटरफेसेस। ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें, फंक्शंस भी लिख देते हैं ना फिर यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं। अच्छा भाई क्या होगा, जेनेरिक फंक्शन। फंक्शन के नाम से क्या मतलब है यार, फंक्शन होगा कोई ना कोई। मैंने कहा ठीक है भाई फंक्शन है तो बना दो। मैंने कहा यार एक एबीसी का फंक्शन होगा और वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ यार एक क्लास होगी, जेनेरिक क्लास। क्लास कैसे बनाते थे कि यार क्लास बनाई, स्टूडेंट, ऐसी क्लास बना दी। सही है। अब मतलब इसके साथ काम हो रहा होगा। एक इंटरफेस था, इंटरफेस कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे भाई, बना दो। तो इनके साथ क्या हो रहा होगा, एट द एंड काम हो रहा होगा। ठीक है। तो अभी फिलहाल किस पर रहते हैं, जेनरिक फंक्शन पर रहते हैं, जेनेरिक फंक्शन पर रहते हैं। ठीक है। मैंने कहा भाई जेनेरिक का मतलब बता दूं कि यार इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा मेरे अल्फाजों में समझ लो कि ना, ऐसे फंक्शन, ऐसी क्लासेस, ऐसी ऐसे इंटरफेसेस। ठीक है। जो आ, जो डायनामिक वैल्यू, जो डायनामिक डेटा टाइप के हिसाब से चलें, जो डायनामिक डेटा टाइप के हिसाब से चलें, के हिसाब से चले। मतलब समझो। मैंने कहा मैंने कहा मेरे पास एक फंक्शन है, उसका एक आर्ग्यूमेंट आएगा। उसका क्या आएगा, एक आर्ग्यूमेंट आएगा। आर्ग्यूमेंट कहाँ से आएगा, जब फंक्शन कॉल होगा। मैंने कहा भाई ये लो 45, 45 किस में दिया भाई, स्ट्रिंग में दिया है। मैंने कहा भाई मेरे पास एक नंबर आया है। नंबर क्या भाई, एक स्ट्रिंग है। नंबर क्या भाई, मेरे पास एक स्ट्रिंग। और इस नंबर की मैं यहाँ पर टाइप बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, टाइप बता रहा हूँ। समझ आ रही है। और मैं जब इसको कंसोल लॉग करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर क्या मिल जाता है, नम मिल जाएगा, सिंपल। ये 4 5 मिल जाएगा कैरेक्टर्स के अंदर। ठीक है। तो क्या ही अच्छा होता कि यार मैं जो है ना
ये नहीं बताता, या फिर मैं इसकी जगह कुछ ऐसा बता देता कि यार मैं जो ना यहाँ पर सिर्फ टी दूंगा, यहाँ पर क्या दूंगा, सिर्फ टी दूंगा, या फिर यहाँ पर सिर्फ एस दूंगा, यहाँ पर या तो सी दूंगा, बाकी चीज़ मैं कहीं और बताऊंगा, बाकी चीज़ मैं कहीं और बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल मैंने क्या दिया, स्ट्रिंग दिया। समझना, जहाँ तुम्हारा फंक्शन का नाम है ना, वहाँ पर मैंने क्या बना दिया, एक HTML का टैग बना दिया, एक HTML का टैग बना दिया, कौन सा, ओपनिंग टैग। पर इसके अंदर मैंने कुछ रखना है, या तो यू रख दूं, या तो टी रख दूं, या तो एल रख दूं, या तो कुछ भी रख दूं। मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, जेनेरिक बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, जेनेरिक बना रहा हूँ। ठीक है, और मैंने कहा यार ज़्यादा बेहतर क्या है भाई, टी रखना, ज़्यादा बेहतर क्या है भाई, टी। टी स्टैंड फॉर टेम्पलेट होगा, सही है। और मैं बोलूँगा यार मैंने यहाँ पर जो टी भेजा है ना, वो क्या होगा, ये स्ट्रिंग की जगह टी रख दो, क्या रख दो, स्ट्रिंग की जगह टी रख दो। अब जब भी मैं फंक्शन कॉल करूँगा ना, अब जब भी मैं फंक्शन कॉल करूँगा तो मैं उसको बता दूंगा कि मेरे पास एक स्ट्रिंग आया है। क्या आया भाई, स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पर रिसीव कर रहा हूँ, फंक्शन पैरामीटर से पहले बता रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ क्या भाई, ये वाली वैल्यू। और ये जो स्ट्रिंग है इस बार किस में चली गई भाई, टी में चली गई। जब टी के अंदर ये स्ट्रिंग चली गई तो टी में क्या पड़ा हुआ था भाई, स्ट्रिंग। तो मैंने बोला नंबर किस टाइप का है भाई, स्ट्रिंग टाइप का है। समझ आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, सिंपल फिर से करके देखते हैं। मैंने कहा भाई मेरे पास एक फंक्शन होगा ABC का, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि यार मैं जो है ना एक जेनेरिक फंक्शन बना रहा हूँ। जेनेरिक में क्या बोल रहा हूँ भाई, टी रिसीव करूंगा, जब भी फंक्शन चलेगा ना तो कोई ना कोई वैल्यू लेगा। वैल्यू जो लेगा वो क्या होगी, टी टाइप की होगी। और जब टी टाइप की होगी, जब फंक्शन चलेगा तो वो मुझे बताएगा कि यार कौन से टाइप की वैल्यू भेज रहा हूँ। मैंने कहा यार इस बार नंबर भेजूंगा, ठीक है, और फंक्शन चला दूंगा। मैंने कहा भाई ये लो नंबर, ये लो नंबर। तो इस बार ये ABC के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो किस टाइप की है भाई, नंबर टाइप की है। किस टाइप की है भाई, नंबर टाइप की है। क्या ये तुम्हें समझ आया, बोलो बोलो। यस सर। भाई सिर्फ एक ही लड़के को समझ आ रहा है, इतना मुश्किल है क्या। ठीक है, मैंने कहा यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक सिंपल फंक्शन है, जब कॉल होगा तो मैं बीच के अंदर क्या बता दूंगा, उसकी टाइप बता दूंगा। क्या बता दूंगा भाई, टाइप बता दूंगा कि यार जब भी फंक्शन कॉल होगा ना, वो यहाँ पर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ले ले, सही है। अगर वो, वैसे यहाँ स्ट्रिंग नहीं था ना, यहाँ स्ट्रिंग कर दो। अगर यहाँ स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ले ले। यहाँ पर अगर बुलियन है ट्रू, तो यहाँ पर क्या ले ले भाई, बुलियन ले ले। मतलब यहाँ से जो बुलियन। भी वैल्यू जा रही है वो इस बार क्या हो गई, टी में स्टोर हो गई। और टी इसको क्या करेगा, डायनामिक कर देगा। क्या कर देगा, डायनामिक कर देगा। समझ आ रही है। मतलब आर्ग्यूमेंट में किसी भी टाइप का डेटा आएगा तो मुझे यहाँ पर ये वाला काम करने की ज़रूरत अब नहीं रही। मुझे बताना पड़ता था स्ट्रिंग होगा, या तो नंबर होगा, या तो फिर बुलियन होगा। अब इस केस में अब ये तीनों चलेंगे। समझ आ रही है। तो मुझे अब ये वाला काम करने की नीड नहीं रही। नीड पड़ सकती है, मतलब कि मैंने अभी क्या यूज़ किया, जेनेरिक का यूज़ किया, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि यार यहीं से बता दूंगा, यहीं से बता दूंगा कि यार यहाँ पर मुझे क्या वैल्यू भेजनी है, क्या डेटा टाइप सेट करानी है। जब डेटा टाइप टी में सेट करा दूंगा तो फिर यहाँ से मैं टी के अंदर रख सकता हूँ। समझ आ रहा है, इस तरीके से। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि सर अगर दो पैरामीटर चले गए, अगर सर दो पैरामीटर चले गए तो क्या करें, उसके लिए अभी अपन आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई मसला वाली बात नहीं है। समझ आ रहा है अभी तक यहाँ पे। अगर मैं तुम्हें बोलूँ 15 मिनट बाद कॉल एंड हो जाएगी, सही। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यार क्या ही अच्छा होता कि तुम्हें ये बताना नहीं पड़ता, तुम्हें ये बताना नहीं पड़ता, स्ट्रिंग जो ये तुम लिख रहे हो ये तुम्हें बताना नहीं पड़ता, और टाइप स्क्रिप्ट खुद से इन्फर कर ले, और खुद से यहाँ पर टी के अंदर रख दे जाके, और वेल को भी अपने हिसाब से सेट कर दे। क्या ही अच्छा होता। तो ये भी टाइप स्क्रिप्ट तुम्हें करके देता है, ठीक है। अब वो खुद से इसको समझ रहा होगा कि यार ABC, अब देखो यहाँ पर अगर मैं हवर करता हूँ ना तो इसने क्या बोला, फंक्शन ABC है, यहाँ से क्या जा रहा है भाई, नंबर जा रहा है, और वैल्यू को कि मैं क्या करके रख रहा हूँ, नंबर रख करके रख रहा हूँ। समझ आ रहा है। तो रिटर्न ये कुछ भी नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पर हवर करता हूँ तो देखो क्या बोल रहा है, फंक्शन ABC है, लेके क्या जा रहा है, स्ट्रिंग लेके जा रहा है, वैल्यू क्या रख रहा है भाई, स्ट्रिंग रख रहा है। यहाँ पर तीसरे वाले पर हवर करता हूँ जहाँ फंक्शन मेरा कॉल हो रहा है, मैंने कहा यार मेरे पास एक ABC है, क्या रिटर्न लेके जा रहा है, बुलियन लेके जा रहा है, वैल्यू की डेटा टाइप क्या बता रहा है, बुलियन बता रहा है। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है कौन, जेनेरिक। क्लियर है। तो ये क्या है भाई, आपके जेनेरिक फंक्शन है। क्या है भाई आपके ये जेनेरिक फंक्शंस हैं, जेनेरिक फंक्शंस, ठीक है।
तो ये क्या हो गया आपके पास जेनेरिक फंक्शन। मतलब क्या है, एट द एंड डायनामिक वैल्यू लेके जा रहा है, और डायनामिक वैल्यू नहीं, डायनामिक टाइप लेके जा रहा है, डायनामिक डेटा टाइप लेके जाता है। सही है भाई, कि यार वो इसको खुद से हैंडल करे, इसको खुद से हैंडल करे। अच्छा, इसकी ना अभी हमने एक एग्जाम्पल भी और देखनी है। एक एग्जाम्पल से मुराद कि यार यहाँ पर तो टाइप आ गई, क्या आ गई भाई, टाइप आ गई। मैंने बोला आप यहाँ पर क्या कर दो, कॉल कर दो 12 को। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि यार मैं चेक तो करूँ कि सर ये जो आपने दिया है कि वो सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर सही है, मैं क्या बोलूँगा, वेल डॉट। अब देखो, वेल डॉट जब कर रहा हूँ ना, तब भी मेरे पास इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही। तो टी की टाइप क्या हो सकती है, इनिशियल लेवल पर अननोन हो सकती है, कि टी की टाइप क्या हो सकती है इनिशियल लेवल पर, अननोन भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एनी और अननोन में मुझे टाइपस्क्रिप्ट की इंटेलिजेंस वर्क करती हुई नहीं दिखती थी। मैंने कहा वेल के डॉट करो, अगर वेल डॉट करता तो फिर मुझे वैल्यू के अंदर नंबर होता। ठीक है, तो नंबर की फिर मुझे मेथड्स मिलते, अभी के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। अब नहीं मिल रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, टाइप नैरोइंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भाई, टाइप नैरोइंग। ठीक है भाई, टाइप नैरोइंग। अब टाइप नैरोइंग के अंदर क्या करूं भाई, मेरे पास टाइप ऑफ किसकी भाई, वैल की, किसकी भाई, वैल की। अगर बराबर है किसके, नंबर के, तो फिर क्या करूं, वैल डॉट दिखा दो। अब देखो वैल क्या होगा भाई, यहाँ पर उसको पता है 100% वैल की अगर टाइप नंबर होगी तो फिर यहाँ पर इसको डॉट में नंबर्स के मेथड मिल जाएंगे। समझ आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है भाई, नंबर्स के मेथड। मैं बोलूँगा अगर अगर टाइप ऑफ वेल स्ट्रिंग है, क्या भाई, स्ट्रिंग है, तो मुझे क्या दिखा दो भाई, स्ट्रिंग के मेथड दिखा दो। समझ आ रहा है, तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब जब वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है तो तुम वैल्यू को क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो ना भाई। मैंने कहा रिटर्न कर दो, रिटर्न वैल्यू को कर दो टू अपर केस करके। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया भाई, वैल्यू को रिटर्न कर दो टू अपर केस करके। आओ चेक करते हैं यार, जब भी मैं रिटर्न करता हूँ तो मैं यहाँ पर कंसोल लॉग पहले वाले पे लगा लेता हूँ, तो वो मुझे क्या मिलेगा। मैंने कहा भाई नोड इंडेक्स डॉट जीएस करना, अनडिफाइंड मिल रहा है भाई, अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है। अच्छा, फंक्शन में रिटर्न नहीं कर रहे, हम फंक्शन में रिटर्न नहीं कर रहे। अच्छा, फंक्शन में क्या रिटर्न हो रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है। जब रिटर्न हो रहा है तो मिलना चाहिए था ना भाई, रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा। ब्राउज़र पे चला के देखूँ, इंडेक्स डॉट एच, मैंने कहा भाई कनेक्ट करो। ठीक है, स्क्रिप्ट एसआरसी और इंडेक्स डॉट जीएस, मैंने कहा भाई टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है भाई, मैं बोलता हूँ यार ओपन विद लाइव सर्वर। एक्सपोर्ट इज नॉट डिफाइंड, एक्सपोर्ट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, पैकेज डॉट जेसन के अंदर टाइप मॉड्यूल बताना पड़ेगा, टाइप मॉड्यूल, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में भी टाइप मॉड्यूल बताना पड़ेगा, टाइप मॉड्यूल। अनडिफाइंड मिल रहा है, अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है भाई स्टिल। अच्छा, मैंने यहाँ से रिटर्न करना होगा क्या, रिटर्न कर दो क्या, रिटर्न क्या कर दो भाई, टी कर दो। सही है। अच्छा, अपन ना ये भी कर सकते हैं, मैंने कहा यार मुझे रिटर्न कराना है कुछ। सही है, रिटर्न क्या होगा, ये फंक्शन को पता है कि यार रिटर्न क्या करना है मुझे, टी करना है। सही है, क्या करना है भाई, रिटर्न टी करना है। तो टी क्या है भाई मेरे पास, वेल, क्या है भाई मेरे पास, वेल, रिटर्न वेल एज टी। तो इस तरीके से मुझे करना पड़ेगा। खैर अभी हम ये आगे पढ़ेंगे यार, ये मैंने क्या किया है, और फिर मुझे मिलना चाहिए इस बार, मिल रहा है। ठीक है भाई, तो इस बार मुझे मिल रहा है। अच्छा, सीन पता है क्या है, सीन ये है कि यार आपने क्या बोला यहाँ पर कि यार टी की जो टाइप है ना वो क्या है भाई, यहाँ से जो भी आ रही है, और ये क्या हो गई, डायनामिक हो गई। और जो टी की टाइप है ना वो ही क्या होगी, टी टाइप रिटर्न हो जाएगी। अब टी टाइप भी क्या हो गई, डायनामिक हो गई, जो रिटर्न हो रही है नंबर भी हो सकता है और फिर वो स्ट्रिंग भी हो सकता है। मतलब वो मेरी मोहताज नहीं है कि यार मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग बताना पड़ेगा या फिर नंबर बताना पड़ेगा। समझ आई, तो मैंने क्या बोला कि यार जो भी टीम है वही डेटा टाइप का कोई रिटर्न होगा, जो वेल के अंदर था वही क्या हो गया, रिटर्न हो गया। ठीक है, तो मैंने जो है ना, ये क्या होता है, टाइप असर्शन होता है। अभी पढ़ लो क्योंकि आगे तो हमें पढ़ना है। ये क्या होता है भाई, टाइप असर्शन। ठीक है, क्या होता है भाई टाइप असर्शन। मैंने कहा ये जो मेरा डेटा है ना वो किस टाइप का है, टी टाइप का है। किस टाइप का भाई, टी टाइप का है। समझ आ रही है।
तो ये क्या कहलाता है भाई, टाइप असर्शन कहलाता है। जब भी आपको इस तरह का कोई काम करना हो कि यार आपकी वैल्यू नहीं जा रही, और आप पता है क्यों नहीं जा रही, मैं बताता हूँ क्यों नहीं जा रही। जब भी हम जो है ना यहाँ पर कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, जब भी हम यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं, तो हमने ये लिटरली स्ट्रिंग लिखा है, मतलब लिटरली खुद से टाइप करके लिखा है, लिटरली टाइप किया है क्या, स्ट्रिंग। पर टाइप स्क्रिप्ट बोलता है भाई मुझे लिटरल स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे ये जो वैल्यू के अंदर जो आ रहा है ना डायरेक्ट वाला, वो चाहिए, लिटरल स्ट्रिंग नहीं चाहिए। तो ये इसको क्या समझ रहा होगा भाई, लिटरल स्ट्रिंग समझ रहा होगा, इस वजह से ये नहीं मान रहा। तो इसको हमने क्या बताया कि भाई ये जो तुम्हारी टाइप थी ना टी के अंदर, इसको एज समझो क्या, टी। क्लियर है, तो ये क्या कहलाता है भाई, टाइप असर्शन कहलाता है। ठीक है, तो काफ़ी तुम्हें आइडिया लग रहा होगा किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। मुझे ये भी पता है कि यार अभी सर के ऊपर से जा रहा होगा, मुझे ये भी पता है अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर से जा रही होंगी, पर ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने कवर करनी पड़ेंगी। देखो अभी तक कितनी टाइपस्क्रिप्ट आसान लग रही थी, अभी तक कितने सारे मामलात आसान थे, पर कैसे आसान थे, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस की थी। अभी सर अचानक से ये टेम्पलेट क्या बना दिया, वैल्यू के अंदर टी पकड़ा दिया और यहीं से टी को रिटर्न करा रहे हैं, सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रही है। भाई कंफ्यूजिंग लगेगी क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, फर्स्ट टाइम में भाई मुश्किल लगेगा, सही है। तो ये सारी बातें इसको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा भाई, जेनेरिक इंटरफेसेस, जेनेरिक क्लासेस, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और फिर आप इसको कवर कर लोगे। मैंने कहा जेनेरिक क्लासेस, ठीक है भाई। तो जेनेरिक क्लासेस क्या होंगी, ये भी क्या करेगा, डायनामिक टाइप की वैल्यू रखेगा अपने पास, क्या रखेगा, डायनामिक टाइप की वैल्यू के हिसाब से चलेगा। मैं क्या बोला कि यार मुझे क्या बनानी है, एक स्टूडेंट की क्लास बनानी है, क्या बनानी है भाई, स्टूडेंट की एक क्लास बनानी है। स्टूडेंट के बाद क्या हो सकती है भाई, ईमेल हो सकती है। ईमेल में क्या होगा भाई, ईमेल में ईमेल होगा भाई। अच्छा, ईमेल डायरेक्ट भी नहीं लिखूँ मैं, अगर बोलूँ मुझे कंस्ट्रक्टर मिला पब्लिक और मुझे नेम मिलेगा, मैं कुछ सिंगल आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। और वो क्या होगी, किस टाइप की होगी, टाइप टी टाइप की होगी। किस टाइप की होगी भाई, टी टाइप की होगी। अच्छा ऐसे करेंगे, अच्छा टी टाइप मैंने बताया ही नहीं कि यार टी भी कुछ है हमारे पास, तो यहाँ पर वही बताऊंगा टी, और फिर उसको बोलूँगा भाई ये टी टाइप का है, क्या है भाई, ये टी टाइप का है, और कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा यहाँ पर, इसका सिंटैक्स कंप्लीट करूंगा। अब देखो, क्लास बनाई, जेनेरिक बनाया, कहाँ पर रिसीव किया टी को, टी की जगह एल कर लो, यू कर लो, वाई रख लो, सी रख लो, जो भी करना कर लो। इंस्टेंस क्रिएट करूंगा किसका, स्टूडेंट का। ओके, मैंने कहा यार एक स्टूडेंट बनाना है जिसका मैं तुम्हें नाम दूंगा, मैंने कहा लेट स्टूडेंट वन, और फिर वो स्टूडेंट क्या है भाई, हमारे पास साद है। ठीक है, और जो साद है ना, वो किस टाइप का होगा ये खुद से डिसाइड करेगा, ये किस टाइप का होगा ये खुद से डिसाइड कर लेगा। अभी देखना, जब भी मैं S1 को कंसोल करूंगा, जब भी मैं S1 को कंसोल करूंगा, तो फिर मुझे क्या मिलेगा भाई, सात मिला। क्या मिला भाई, सात मिला। और अगर मैं देखना चाहूँ कि यार इसकी टाइप क्या है, तब भी मुझे पता चल जाएगी। अगर तुम यहाँ पर ब्राउज़र पर भी देखो ना, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, सात मिल रहा है। तो इसको तो पता ही नहीं था कि यार इसमें क्या सेव करना है, नेम के अंदर क्या सेव करना है, तो इसको तो पता ही नहीं था। और अगर पता चला तो किससे पता चला, क्योंकि इसने खुद से इन्फर कर लिया। इसने क्या कर लिया भाई, खुद से इन्फर कर लिया। आई थिंक यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा क्या भाई, स्ट्रिंग अगर बताना चाहता हूँ तो मैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या बता दिया, स्ट्रिंग बता दिया कि भाई ये जो डेटा भेज रहा हूँ वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। और अगर यहाँ पर नहीं बताऊंगा तो वो खुद से इसको क्या कर लेगा, इन्फर कर लेगा और टाइप मेरी यहाँ पर लाके रख देगा। क्या तुम्हें समझ आ रहा है, कितनी बेसिक सी चीज़ है जेनेरिक। क्या तुम मेरे साथ हो, बोलो, बोलो क्या तुम्हें समझ आ रहा है। साद और अहमद, बताओ बताओ जल्दी बताओ, कुछ आइडिया लग रहा है। क्या हुआ, मेरे ख्याल से कनेक्ट हो या नहीं हो तुम लोग। यस सर, इधर हूँ मैं। सही है, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है क्या चीज़ है क्या नहीं है, बोलो, वरना मैं फिर से समझा सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो थोड़ा दोबारा समझाना। ठीक है, फिर से करते हैं। एकदम से मैंने कहा क्लियर नहीं यार, हुआ। मैंने कहा मेरे पास एक क्लास है, क्लासेस तो पता है ना किस तरीके से बनती हैं, क्लास यस स्टूडेंट। सर। ठीक है,
मैंने कहा भाई मेरे पास एक डायनामिक डेटा टाइप आएगी, क्या आएगी, डायनामिक डेटा टाइप आएगी, और उसको मैं क्या कर दूंगा, वैल्यू के साथ रख दूंगा। वैल्यू के लिए मैं टाइप बता दूंगा जो मेरे पास डायनामिक आ रही है। ओके। मैंने कहा भाई अभी मैं कोई कंस्ट्रक्टर वंस्ट्रक्टर नहीं लिख रहा। मैंने कहा भाई मेरे पास स्टूडेंट वन होगा, मेरे पास क्या होगा भाई, एक स्टूडेंट वन होगा, जिसको मैं न्यू के इंस्टेंस से क्रिएट करूंगा, न्यू के इंस्टेंस से क्रिएट करूंगा। मैं कहा न्यू स्टूडेंट, और उसमें क्या मिला मुझे, सात मिला। क्या मिला भाई, सात मिला। यहाँ से जाएगा, जब ये जो वैल्यू जाती थी ये किस में जाती थी, कंस्ट्रक्टर में जाती थी। किस में जाती थी, कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर में मैंने पब्लिक नेम, और फिर टी को क्या बता दिया भाई, ये टाइप है इसकी। ठीक है, ये टी ऊपर से इसको मिलेगा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं भेजना चाहूंगा तो मुझे यहाँ से भेजना पड़ेगा, अगर नहीं भेजना चाहूंगा तो ये खुद से इन्फर कर रहा था, अभी फंक्शन में देखा है। ठीक है, खुद से इन्फर कर रहा था। मैंने यहाँ पर क्या काम किया, कंस्ट्रक्टर तो तुम्हें ऑलरेडी याद होगा ना, कंस्ट्रक्टर तो तुम्हें ऑलरेडी याद होगा। मैं पुराने तरीके से काम करता हूँ जो हमने जावास्क्रिप्ट में काम किया था। मैंने कहा भाई मेरे पास एक पब्लिक नेम का वेरिएबल है, सही है, और मेरे पास यूज़र का नेम आ रहा है, यूज़र नेम आ रहा है, सही है, यूज़र नेम आ रहा है, और मैंने यहाँ पर रिसीव कर लिया, कैसे, टी से। जो भी टाइप होगी वो यहाँ से जा रही होगी, स्ट्रिंग टाइप है, यूजर नेम ने इसको रख लिया अपने पास। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू डालनी है। मैं बोलूँगा भाई मेरे पास ऊपर एक वेरिएबल नेम पड़ा हुआ है, नेम का, मैं बोलूँगा भाई इसको क्या कर दो, यूजर नेम से अपडेट कर दो। अब जब मैं S1 को देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आओ चेक करें, क्या मिल रहा है, सात मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने न्यू के इंस्टेंस से क्रिएट किया स्टूडेंट को, और फिर मैंने वेरिएबल बना के उसके अंदर वैल्यू को डाला, और फिर ये जो भी वैल्यू थी वो क्या थी, स्ट्रिंग थी, नंबर थी, या कुछ भी थी। ठीक है, वो टाइप बता रहा है, ये टी किस टाइप का है, टी किस टाइप का भाई, स्ट्रिंग टाइप का है। बस ये बात है, टी की जगह मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिख सकता था, समझ आ रही है। पर यहाँ पर क्या हो गया, बिल्कुल, यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रिंग बता सकता था। पहले अपन क्या बता रहे थे, डायरेक्ट स्ट्रिंग बता रहे थे, टाइप बता रहे थे। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरी जेनेरिक वैल्यू आएगी, जेनेरिक डेटा टाइप आएगी, और वो इसको खुद से इन्फर करके टाइप रखेगा, और फिर तुम यहाँ पर जो भी टाइप आए, मतलब आज़ाद हो गए, डायनामिक हो गई वैल्यू, और जो भी आएगी तुम यहाँ पर रख देना। समझ आ रही है, तो ये सीन है। तो ये अपन ने दो तरीकों से करके देखा, जेनेरिक क्लासेस, और हमने पब्लिक पैरामीटर, क्या था हमारे पास, पैरामीटर्स होते थे, पैरामीटर प्रॉपर्टी से भी करके देखा, और फिर हमने हमारे प्रॉपर जो कोड लिखते हैं ना उससे भी करके देखा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का होगा जेनेरिक क्लासेस। देखो, सारी चीज़ें हर जगह यूज़ नहीं होंगी, कहीं कहीं यूज़ होंगी, और क्या कहते हैं, डिपेंड करता है कि यार अपन क्या काम कर रहे हैं, और फिर हमें कब यूज़ पड़ सकती है। मैं एक और गूगल मीट फटाफट से क्रिएट कर रहा हूँ, और जो है ना आप लोग क्या करो, इस वाले में आ जाओ, जल्दी से आना, ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ा सा और भी पढ़ना है अभी, और इसको आज एंड करना है, ठीक है। मैं लिंक दे रहा हूँ, फटाफट ज्वाइन कर लो। अच्छा देखो, अभी तक हमने क्या देख लिया यार, हमारे पास जेनेरिक फंक्शंस, जेनेरिक क्लासेस। अब हमारे पास जेनेरिक में तीसरी चीज़ क्या रह गई भाई, हमारे पास रह गया है जेनेरिक इंटरफेसेस। क्या भाई, इंटर इंटरफेसेस से मुराद क्या है भाई, मल्टीपल इंटरफेसेस होंगे, हो सकते हैं। अगर अभी मैं एक से बनाना चाहूँ, एक में काम करना चाहूँ, तो मैं एक में कर सकता हूँ। इंटरफेस कैसे क्रिएट होता था, इंटरफेस का कीवर्ड, और फिर मैंने कहा यार मेरे पास एक यूज़र का इंटरफेस होगा। क्या होगा भाई, मेरे पास यूज़र का इंटरफेस होगा। थोड़ा सा तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा ना कि यार मैं अगर क्लास के अंदर इसको यूज़ कर रहा था तो कहाँ कर रहा था, क्लास के नेम के बाद। क्या कर रहा था, क्लास के नेम के बाद। बाद तो इंटरफेस में भी क्या होगा, क्लास के नेम के बाद हो जाएगा। समझ आ रही है, तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं, काफ़ी आसान हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास एक इंटरफेस है, इंटरफेस हम क्यों बनाते थे, ताकि हम यूज़र की शक्ल को डिफाइन कर सकें। ओके, मैंने कहा भाई मेरे पास एक ईमेल है, ईमेल क्या होगी भाई, स्ट्रिंग होगी। पासवर्ड है मेरे पास, और पासवर्ड किस टाइप का होगा भाई, स्ट्रिंग टाइप का होगा। किस टाइप का होगा भाई, स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है, स्ट्रिंग टाइप का होगा, क्लियर है।
मैंने कहा यार मेरे पास एक ना यूज़र की आईडी भी होगी, यूज़र की आईडी होगी, समझ आ रहा है? यूज़र की आईडी जो है ना, मुझे नहीं पता किस टाइप की है भाई, मुझे नहीं पता। यूज़र किसी भी टाइप की दे दे, स्ट्रिंग दे दे, नंबर दे दे, वो क्या होगी, जेनरिक होगी, क्या होगी, जेनेरिक होगी। तो यहाँ पर जो है ना, किसी भी टाइप का डेटा आ जाए, यहाँ पर किसी भी टाइप का डेटा आ जाएगा, आ सकता है ना, आ सकता है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा डियर, मेरे पास एक फंक्शन है यूज़र का, और फिर उसको क्या करो, कॉल करो। और जब तुम कॉल करोगे तो तुम्हें यहाँ पर रिसीव होगा क्या भाई, यूज़र रिसीव होगा, और यूज़र की शक्ल कैसी होगी, इस यूज़र जैसी, इस यूज़र यूजर जैसी। जैसे। ठीक है, समझ आ रही हैं चीज़ें? मैंने कहा भाई यूज़र का फंक्शन कॉल तो करो, करोगे तो भेजोगे ना ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ से भेजा, पर ऑब्जेक्ट के अंदर जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, जो टाइप स्क्रिप्ट मांग रही है, क्या तुमने वो दी, नहीं दी, नहीं। तो दे दो। मैंने कहा भाई दे दी, स्ट्रिंग दे देते हैं यार यहाँ पे, string@gmail.com, या फिर अपनी ईमेल दे देता हूँ मैं। ठीक है, coderamazon@gmail.com। ठीक है, और फिर मैं कुछ भी स्ट्रिंग को ही पासवर्ड बना देता हूँ फिलहाल। है, स्ट्रिंग को ही मैंने क्या बना दिया, पासवर्ड। यूज़र आईडी भी भेजनी थी, यूज़र आईडी इस बार मैं क्या भेज रहा हूँ भाई, नंबर भेज रहा हूँ। नंबर। क्या भेज रहा हूँ, नंबर भेजा। मैंने यहाँ से अपना जो ऑब्जेक्ट था वो बेहतरीन तरीके से भेज दिया। इंटरफेस में ईमेल था, इंटरफेस में पासवर्ड था, इंटरफेस में यूज़र आईडी थी। यहाँ से मैंने अपना प्यारा सा ऑब्जेक्ट जो मुझे रिक्वायर्ड था मैंने भेज दिया। पर यहाँ पर तुम्हें एक अभी भी एरर नज़र आ रहा होगा, यस सर, यूजर। यूज़र। अगर मैं यहाँ से टी हटा दूँ फिलहाल, और ट्री की जगह स्ट्रिंग बोलूँ, क्या बोलूँ, स्ट्रिंग, और यहाँ से टी हटा दूँ, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा होगा क्या, जेनेरिक इंटरफेस के अंदर क्या स्टक कर रहा होगा, क्या नाम है, ये टी एक्सेप्ट कर रहा होगा कि यार मेरे ये पास एक्सेप्ट कोई कर। डायरेक्ट चीज़ आएगी। ठीक है, और यूज़र आईडी यहाँ पर क्या चाहिए थी इसको, स्ट्रिंग चाहिए थी, मैं स्ट्रिंग दे दूंगा तो एरर खत्म हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या आने वाला है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पर तुम्हें टी दूंगा, क्या दूंगा भाई, टी। और यहाँ से क्या आएगी, डायनामिक आएगी, क्या आएगी, डायनामिक वैल्यू आएगी। और यहाँ से बता दूंगा कि यार कौन सी वैल्यू भेजी है, यहाँ से बता दूंगा कि कौन सी वैल्यू भेजी है, नंबर भेजा है ना। तो नंबर। यहाँ से मैंने इसको बता दिया। थोड़ा सा सिंटैक्स में होगा चीज़ें, सिंटैक्स देख लोगे, मुझे पता है कवर कर लोगे आप सभी, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंटैक्स समझना पड़ेगा ये बस। नंबर क्यों आया, थोड़ा बताएंगे? नंबर नंबर भेजा है ना, देखो यहाँ से मैंने क्या भेजा है, यूजर आईडी में। हाँ यूज़र आईडी के लिए मैं यहाँ से टी भेज रहा हूँ, और फिर ओके। मैं यहाँ से इसको रिसीव कर रहा हूँ। सही है, सही है। ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ से कुछ भेज नहीं सकता, यहाँ से मैं जो है ना उसको नंबर नहीं भेज सकता। यहाँ पर सिंटैक्स जो है ना इसका यही है, क्या यूज़र जो है ना वो क्या टाइप लेके जा रहा है भाई, नंबर लेके नंबर। जा रहा है। जब नंबर लेके जा रहा है तो यहाँ पर चली गई, सही है, नंबर यहाँ पर चला गया तो फिर इसको यहाँ पर मैंने बता दिया। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है, ये किसके लिए भाई, जेनेरिक इंटरफेसेस के लिए। इसी तरीके की कुछ चीज़ें होंगी भाई, रियल एग्जांपल आपके पास आएंगी जब आप कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओगे, और मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दूंगा आप बनाने के लिए। पर इम्पॉर्टेंट ये था कि यार जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसकी आप लोग काफ़ी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो जेनेरिक तो मैं समझ आ गया। सर इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं इसके? भाई आएंगे ना यार, इम्पोर्टेंट है। सही है, अभी मेनली हमारा फोकस क्या है यार, हमारा मेनली फोकस ये है कि भाई हमने जो है ना अपनी जावास्क्रिप्ट का बहुत पक्का करना है। हम्म। और जावास्क्रिप्ट पे हमने कितना टाइम लगाया है, काफ़ी टाइम लगाया है, जब भी हमारी जावास्क्रिप्ट क्या है भाई, पक्की है। सही है, बहुत अच्छी है, फाउंडेशन हमारी क्या है भाई, काफ़ी बेहतर हैं। सही है, और अगर हम इस पे भी टाइम लगाएंगे, ये क्या है, टाइप स्क्रिप्ट सुपर सेट है ना जावा स्क्रिप्ट का, जावा स्क्रिप्ट भी है प्लस मोर फीचर्स हैं। तो इसके अंदर जो न्यू फीचर्स हैं हमने वो भी कवर अप करने पड़ेंगे। ठीक है, जब वो हम इसकी फाउंडेशन को अच्छा कर लेंगे तो हमारा इंटरव्यू भी अच्छा हो जाएगा, उसका तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है, पर करना पड़ेगा, सही है, पर करना पड़ेगा। अच्छा भाई, मॉड्यूल्स ऑलरेडी आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना आता था, यस सर। पढ़ें या जाने दें, सबको आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पढ़ लेते हैं सर। पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा भाई साहब मेरे पास एक ऐप डॉट जी एस की फाइल है, क्या है भाई, एक ऐप जी एस की मेरे पास, क्या है भाई, ऐप टी एस बनानी थी, जी एस तो कंपाइल खुद ही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐप टी एस की मेरे पास फाइल है। ठीक है, मैं बोलूँगा मेरे पास एक फंक्शन है जो क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, क्या होगा भाई, एक्सपोर्ट। मैंने कहा एक्सपोर्ट। कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़र डिटेल, या फिर यूज़र नेम। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यूज़र नेम करेंगे। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ प्रिंट यूज़र नेम फंक्शन है ये, क्या है भाई, प्रिंट यूज़र नेम फंक्शन है ये। ठीक है, ये क्या करेगा, यूज़र नेम की वैल्यू लेगा और फिर प्रिंट कर देगा क्या, यूज़र नेम। मैंने कहा आपको क्या आएगी, वैल्यू आएगी स्ट्रिंग टाइप की, क्या आएगी भाई, स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग की टाइप। वैल्यू आएगी, और आप उसको क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे।
मैं बोलता हूँ यहाँ पर आर्ग्यूमेंट से वैल्यू। ठीक है भाई, मैंने बोल दिया आर्ग्यूमेंट से वैल्यू जो भी आएगी। फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ भाई, एक्सपोर्ट हो गया और फिर यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया, एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, ऐप जेएस के अंदर आ गया। ऐप टीएस से मुझे इंडेक्स डॉट टीएस के अंदर यूज़ करना था। कहाँ यूज़ करना था? इंडेक्स डॉट टीएस। क्या बनाया था? प्रिंट यूज़र नेम के नाम से फंक्शन बनाया था, ऐसा ही है। और मैंने कहा भाई जब ये चलेगा तो अपने साथ ये क्या लेके आएगा? यूज़र नेम। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? साद मिर्जा। मिर्ज़ा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ से यूज़र नेम भेजा साद मिर्ज़ा, और इसने जो है ना इंटेलिजेंस की हेल्प से इसको क्या कर लिया होगा? इंपोर्ट कर लिया होगा। कहाँ से? ऐप डॉट टी एस से। अच्छा, टी एस से नहीं करेगा, कंपाइल होगी जावास्क्रिप्ट से जाके इंपोर्ट कर लेगा। इंपोर्ट इसने खुद कर लिया। हाँ, एंटर दबाया ना, मैंने तो कर लिया। आप क्या करोगे सिंपल, अगर आपने इस तरीके का काम करना है तो आप सिंपल अपना यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखना। यहाँ तक जब आओगे ना प्रिंट, यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ यार प्रिंट यूज़र नेम। ठीक है, मेरा तो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे जैसे एंटर करोगे ना तो ये वी एस कोड का फीचर है वो खुद लेके आ जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा यार मेरे पास क्या है भाई, साद मिर्ज़ा, प्रिंट करोगे। अब मैं बोल रहा हूँ मैंने ऑलरेडी ऐप टी एस के अंदर कोई काम किया है, वो कंपाइल होके जावास्क्रिप्ट में बन चुकी है। ऐप डॉट जे एस क्यों बन चुकी है? मैंने टी एस सी हाइफन हाइफन वॉच लगाया हुआ है, तो जो भी काम करता जाऊंगा वो कंपाइल होता जाएगा। एरर आएगा तो एरर मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। समझ आ रही है? तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब ये काम हो चुका है तो आप क्या करोगे भाई, कंपाइल करके मुझे दिखा रहे हो। और जब कंपाइल हो गया, जावास्क्रिप्ट चल रही है, तो आप क्या करो, नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दो। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर ना तुम्हें कंफ्यूजिंग लगेगी, पर गौर से देखना। नोड इंडेक्स डॉट जीएस किया, ठीक है, ये फाइल यहाँ पर चल गई, यहाँ तक इसने अपना काम किया, और जो आउटपुट लेके आया वो यहाँ से दिखा रहा है। आर्ग्यूमेंट से वैल्यू क्या मिली? साद मिर्ज़ा मिली। अच्छा, अगर यहाँ पर नहीं देखना, हमने ब्राउज़र पे भी चलाया हुआ है, हमने ब्राउज़र पर चलाया हुआ है, नहीं चलाया हुआ। अच्छा, इंडेक्स डॉट टी एस में चलाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी मिल गई वैल्यू। ऐप जी एस टू पे चल रहा है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें, तो ये क्या था भाई, एक्सपोर्ट था। ठीक है, ये क्या था? एक एक्सपोर्ट था। अच्छा भाई, एक हमारे पास क्या होता है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। अच्छा भाई, गौर से एक फ़र्क देख लो, ये किस में मिल रहा है मुझे? कर्ली ब्रैकेट में मिल रहा है। कर्ली ब्रैकेट्स में। क्या एक्सपोर्ट किया है? फंक्शन। एक फंक्शन किया है। यहाँ पर एक और फंक्शन भी हो सकता था, यहाँ पर एक और फंक्शन, मैं बोलता एक और एफ एन। ठीक है, क्या भेजा? एक और एफ एन। सही है भाई, और यहाँ पर ये मुझे मिला, और मैं यहीं से इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या कर रहा हूँ, डी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? दूसरा फंक्शन। हाँ, पर ये देखो कर्ली ब्रैकेट वाली चीज़ क्या थी, डी स्ट्रक्चर वाली चीज़ थी। समझ आ रहा है? तो ये जो एक्सपोर्ट की कीवर्ड वाला है ना भाई, ये क्या हो रहा है आपका ना, डी स्ट्रक्चर वाला हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? डी स्ट्रक्चर वाला हो रहा है। सही है, एक और फंक्शन अगर मैं यहाँ पर कॉल करूँ तो मेरे पास कॉल हो जाएगा। मैं बोलूँगा भाई यस साहब सर। एक और फंक्शन। ठीक है, इस बार साद रज़ा है। ठीक है, कोई नया बंदा है जिसका नाम क्या है भाई, साद रज़ा। देखो भाई, साद मिर्ज़ा और फिर क्या आ गया, साद रज़ा। सात। पर ये एक्सपोर्ट कीवर्ड वाला है। कौन सा वाला है भाई? एक्सपोर्ट कीवर्ड वाला कीवर्ड है। वाला। सही है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, कोई एक फंक्शन जो है ना डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है। क्या होता है? डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। मतलब यहाँ पर मैंने एक और एफ एन लिखा है ना, तो मैं यहाँ पर इस बार कर्ली ब्रैकेट का यूज़ नहीं करूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में। मैं किसका यूज़ करूँगा भाई? मैं किसका यूज़ करूँगा? बगैर कर्ली ब्रैकेट के। किसके? बगैर बगैर कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, और मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ। इवन कि मैं यहाँ पे कुछ भी ही रखूँगा। क्या रखूँगा? कुछ भी। कुछ भी रखूँगा। कुछ भी नाम रख सकता हूँ, एक्स वाई जी। सही है, मैंने यहाँ पे कुछ भी ही रखा है वैसे तो, और ये फंक्शन मेरा चल जाएगा। समझ आ रही है? मतलब डिफ़ॉल्ट, फंक्शन के नाम जो एक्सपोर्ट किया था वो नहीं रखेंगे। डिफ़ॉल्ट मतलब कुछ भी कर सकता हूँ, अब मैं उसका नाम चेंज कर सकता हूँ। समझ आ रहा है? हम्म। पर मैंने देखो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में इसको इंपोर्ट नहीं किया, डिफ़ॉल्ट को। डिफ़ॉल्ट बगैर कर्ली ब्रैकेट के इंपोर्ट होगा। ये छोटा सा डिफरेंस है इसका। क्लियर है भाई? समझ आ गया होगा आई होप आपको। यस सर। आगे बढ़ते हैं, टाइप असर्शन और टाइप कास्टिंग। सही है, ये हमारे लास्ट टॉपिक होंगे आज के। और ऑलरेडी टाइप ऑफ हमने पढ़ा हुआ है, इंस्टेंस ऑफ देख लेंगे कभी टाइम मिला, या फिर नेक्स्ट जेएस के अंदर जब वर्किंग कर रहे होंगे इसके ऊपर देख लेंगे। टाइप गार्ड्स हमने ऑलरेडी देखा हुआ भाई। टाइप गार्ड्स, और जो टाइप नैरोइंग कर रहे थे ना बार बार, ये वही टाइप गार्ड्स हैं। ठीक है, टाइप गार्ड्स क्या है? टाइप नेक्स्ट नैरोइंग। कब पढ़ेंगे हम लोग? रिएक्ट के रिएक्ट के बाद, बाद। रिएक्ट के बाद।
ठीक है भाई। तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। अगर मैंने जितना आपको कवर करा दिया है उतना आपका कवर है, तो मैं समझता हूँ यार आपको काफ़ी अच्छी टाइपस्क्रिप्ट आ चुकी है, और जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। शर्त ये है कि जितना मैंने काम किया है, जितनी मेरी प्रैक्टिसेस आप लोगों को करा चुका हूँ, उतना आपने करना है, ठीक है। अच्छा भाई, मैं वापस पीछे आता हूँ टाइप असर्शन पे। टाइप असर्शन मैंने याद है अभी बताया था थोड़ी देर पहले, टाइप असर्शन है, इसको समझ लो। टाइप असर्शन का क्या मतलब है कि यार आपको ना, आपको टाइप स्क्रिप्ट से ज़्यादा पता है वेरिएबल की टाइप के बारे में, टाइप के बारे में। समझ आई? मतलब देखो, जैसे तुम यहाँ पर टाइप बताते हो ना, लेट मैं बोलता हूँ ए है मेरे पास, उसकी टाइप क्या भाई, एनी है। एनी के अंदर क्या रख दिया, 12। क्या रख दिया, 12। तुम्हें टाइप स्क्रिप्ट से ज़्यादा पता है कि यार ए की जो टाइप है वो क्या है भाई, मेरे पास ए एज नंबर है। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, ये क्या हो गया तुम्हारे पास, टाइप असर्शन। क्या हो गया भाई, टाइप एसेंशियल। टाइप असर्शन। ठीक है भाई। तो ये टाइप असर्शन है। अच्छा, टाइप असर्शन करने के दो तरीके कार हैं। कितने तरीके कार हैं भाई, दो तरीके। अच्छा देखो, मैंने ए नंबर बताया ना, मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग भी बता सकता था, तो ये इसको एज ए स्ट्रिंग कंपेयर करेगा। सही है। और जब मैं यहाँ पर इसके मेथड्स देखूंगा, सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको बोलूँ ए एज स्ट्रिंग, ए को इसने क्या बना दिया होगा, अब स्ट्रिंग बना दिया होगा, तो मुझे देखना है स्ट्रिंग के मेथड नज़र आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, ये स्ट्रिंग के मेथड नज़र आ रहे हैं। अब ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, बहुत आसान है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे पास एक और तरीका था, मेरे पास एक और तरीका था, तो मैं याद होगा अभी हम कर रहे थे। मैं यहाँ पर क्या बताता था, जब मेरा फंक्शन कॉल होता था, मैं यहाँ पे बताता था कि यार ये नंबर है, यहाँ से लेके जाओ ऊपर नंबर, यहाँ से स्ट्रिंग लेके जाओ। तो ये क्या था, असर्शन था, टाइप असर्शन था, बता रहा था मैं उसको, खुद से बता रहा था। मैं बोलूँगा दोस्त आपने एक काम करना है, आपने वो ये काम करना है कि आप जो है ना उसको बता दोगे कि यार ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है क्या, ए किस टाइप का भाई, ए जो है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप का। क्लियर है? और यस। फिर मुझे अगर इसके देखना होगा कि यार हाँ ये ए टाइप जो है वो स्ट्रिंग की है, तो फिर मुझे ये मिल रहा है। अगर ये नंबर होता, अगर ये नंबर होता, तो फिर मुझे यहाँ पर अगर मैं डॉट लगाता हूँ तो फिर मुझे नंबर ही मिल रहा है। समझ आई? तो इस तरीके से मैं टाइप असर्शन कर सकता हूँ। टाइप असर्शन के दो तरीके कार हैं, यहाँ पर मैंने लिख के छोड़ दिए हैं, मैं कमेंट कर दूंगा सारा कोड। ठीक है, तुम उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है। अच्छा भाई, टाइप कास्टिंग, टाइप टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग का मतलब ये है कि तुम एक डेटा टाइप को ना दूसरी टाइप में कन्वर्ट करो। एक डेटा टाइप को, हाँ, एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लो। ये क्या कहलाती है, टाइप कास्टिंग कहलाती है। टाइप का कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा मेरे पास एक नम है, मेरे पास क्या है, एक नंबर है, नंबर और नंबर की वैल्यू क्या है भाई, 22। क्या भाई, 22। 22 अब मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, कैसे कर सकता हूँ जल्दी बताओ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। टू स्ट्रिंग, कैसे? टू स्ट्रिंग की हेल्प से। अच्छा ठीक है, सी एल एस कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा कि भाई साहब मेरे पास क्या नंबर। है, हाँ। हाँ मैं बोलूँगा कंसोल लॉग लगाओ, स्ट्रिंग कर दो, इसको स्ट्रिंग बना दो, और क्या है ये मेरे पास नम है। ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट में ऐसे कर लूँगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होगी, कोई ना कोई क्लास होगी, और क्या काम करेगी, इसको बना के दे देगी। ठीक है। और जब ये बन जाएगा, नम जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग के अंदर। और जब कन्वर्ट हो जाए, जब कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद मुझे एक नीचे और कंसोल लॉग लगाओ, और बताओ टाइप ऑफ स्ट्रिंग क्या है नम की। ठीक है। आओ चेक करते हैं ब्राउज़र पर चल के, आओ ब्राउज़र पर चलते हैं, चेक करते हैं। देखो, लाइन नंबर 97 पे मुझे क्या मिला, 22, और 22 इसकी 98 पे क्या मिला, टाइप ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जबकि मैंने यहाँ पर क्या बनाया था भाई, नंबर। नंबर बनाया था। तो ये क्या हो रही है भाई, टाइप कास्टिंग हो रही है, ये टाइप कास्टिंग ओके। कहलाती है। ठीक है। तो काफ़ी हद तक अपन ने चीज़ें कवर कर ली हैं, और नॉन नल असर्शन ऑपरेटर ये रह गया, इसको भी कर लेते हैं हाथों हाथ। ठीक है भाई, नॉन नल असर्शन ऑपरेटर। ऑपरेटर। देखो कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, यस। ऑपरेटर, ऑपरेटर। ठीक है भाई, तो नॉन नल असर्शन ऑपरेटर। अच्छा, इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास एक वेरिएबल होगा, मान लो वैल्यू का। ठीक है, वैल्यू
क्या क्या हो सकती है, नल हो सकती है, अनडिफाइन हो सकती है, या फिर स्ट्रिंग हो सकती है। तो ये क्या है भाई, तीन वैल्यूज हैं। तो मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ, इसको डिक्लेयर करके छोड़ देता हूँ। क्या करके छोड़ देता हूँ भाई, डिक्लेयर करके छोड़ देता हूँ। ओके, समझ आ रहा है। मैंने कहा दोस्त आपके पास जो वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। क्या होगी, मैंने बोला कि यार मेरे पास एक हसन है और उसकी वैल्यू क्या है भाई, ये स्ट्रिंग है। नॉन नल असर्शन ऑपरेटर इस तरीके का होता है टाइपस्क्रिप्ट में। कैसा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि भाई आपकी वैल्यू जो है ना वो नल नहीं है, आपकी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं है, ये आपको पता है, ये आपको पता है। पता है। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ। मैं अगर अभी तक मैंने इसके अंदर वैल्यू नहीं डाली, इसके अंदर वैल्यू नहीं नहीं डाली, डाली। और इसकी टाइप क्या पता लग रही है मुझे, स्ट्रिंग नल अनडिफाइंड। अगर मैं बोलूँ दोस्त आप वैल्यू के पास जाओ और ये वाला ऑपरेटर लगाओ और डॉट लगा के दिखाओ, डॉट लगा के दिखाओ, तो तुम्हें देखो क्या मिल रहे हैं, स्ट्रिंग के मेथड्स मिल रहे हैं। यस सर। तो इसका क्या मतलब है कि यार इसको पता है कि जो वैल्यू है ना वो नल और अनडिफाइंड नहीं है। नहीं समझ आ नहीं रही है, है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है। समझ आई। तो इसका यस। क्या मतलब है, ये इसको नल नहीं बनाएगा, अनडिफाइंड नहीं बनाएगा। अदरवाइज अगर अब तुम वैल्यू डॉट करोगे अभी भी तुम्हें मिल रही है। तो काफ़ी तुम्हें आइडिया लग गया होगा नॉन नल असर्शन ऑपरेटर का कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो तुम इसको इम्प्लीमेंट भी करके देख लोगे, नॉन नल असर्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपको पता होगा कि यार आपकी वैल्यू जो है ना नल और अनडिफाइंड नहीं है, तब आप इसका यूज़ करोगे। मतलब 100% आप श्योर होगे कि यार मेरी वैल्यू जो है ना ना नल है ना अनडिफाइंड है। ठीक है, तब ये आपका यूज़ होगा। वैसे बहुत रेयर केसेस के अंदर इस तरह के यूज़ होते हैं। टाइप गार्ड्स एंड टाइप स्क्रिप्ट यूटिलिटी टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑलरेडी हमने पढ़ी हुए हैं। टाइप गार्ड्स हम कब लेते हैं यार, जब एनी होती है, जब एनी होती है तो फिर हम टाइप गार्ड्स लेते हैं। और हम टाइप ऑफ का यूज़ करते हुए टाइप नैरोइंग करते हैं। क्या करते हैं भाई, टाइप ऑफ का यूज़ करते हुए टाइप टाइप नैरोइंग करते हैं। ये देखो, ये हम यहाँ पर टाइप नैरोइंग कर रहे थे कि यार अगर टाइप ऑफ वेल स्ट्रिंग है तो ये क्या कर दो, इस तरह का काम कर दो। अगर टाइप ऑफ वेल नंबर है तो इस तरह का काम कर दो, इस तरीके से। अब इंस्टेंस वाली चीज़ है आखिरी, और फिर हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। हमारे पास तकरीबन 4 मिनट है और फिर इसको एंड कर देंगे। मैं बोलता हूँ कि यार दोस्त मेरे पास एक है कार क्लास। क्या भाई, कार कार क्लास। क्लास। और कार क्लास के अंदर एक मेथड है स्विच ऑन का। क्या भाई, स्विच स्विच ऑन। ऑन। स्विच ऑन पे जब आप स्विच ऑन जब आप चलाओगे तो आपकी कार क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, मैंने कहा भाई कंसोल लॉक करो, स्टार्ट कार। ठीक है भाई, क्या कर दो, स्टार्ट कार। स्टार्ट कार। एक क्लास मेरे पास और है, एक क्लास मेरे पास और है, वो किसकी है भाई, किसकी हो सकती है, एनिमल की हो सकती है। नहीं, स्विच ऑन करते हैं ना, स्विच ऑन क्या हो सकता है, स्विच ऑफ। नहीं एक और स्विच ऑन क्या हो सकता है, एक तो कार का हो गया, एक और किसका, स्विच स्विच। एक और किसका हो सकता है, बाइक। हाँ बाइक रख लो। ठीक है, और इसके अंदर भी क्या कर दो, यहाँ पे स्टार्ट कार किया है, यहाँ पे क्या कर दो, स्टार्ट बाइक कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से तुमने कर लिया। मैंने बोला दोस्त मेरे पास एक C1 होगा, मतलब कार वन जो है वो स्टार्ट होगी, और मैं न्यू कार करूँगा, मतलब एक कार का इंस्टेंस ले रहा हूँ। ठीक है, और बोल रहा हूँ एक और होगी जो क्या है B1, मतलब बाइक वन होगी और बाइक का इंस्टेंस ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब जब भी न्यू करूँगा तो B1 और C1 में तुम्हें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर एक एक मेथड पड़ा हुआ होगा। ऐसा ही है, ऐसे ही। C1 और B1 कर दो। क्या मिला, और कार का क्लास मिल गई। प्रोटोटाइप के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसका मेथड पड़ा हुआ है स्विच ऑन का। ठीक है, ऐसी बाइक में भी पड़ा हुआ होगा। क्लियर है, समझ आ रहा है। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ, जैसे टाइप ऑफ है ना, ऐसे क्या है, इंस्टेंस ऑफ है। समझ आ रही है। मैं बोलूँगा मेरे पास क्या है भाई, एक फंक्शन है, मेरे पास क्या है भाई, एक फंक्शन। फंक्शन क्या है, फू है, मतलब स्विच, स्विच ऑन, स्विच ऑन करो। सही है, कुछ भी कर दिया मैंने, स्विच ऑन कर दो लिख दिया। सही है, और मैं यहाँ पर बोलूँगा कि भाई मुझे यहाँ पर ना आ, क्या मिलेगी, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट से मुराद, मतलब ऑब्जेक्ट से मुराद ये नहीं कि पूरा एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट मतलब कार होगी या तो फिर बाइक होगी। ठीक है, ठीक है, सही है। जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो किस टाइप का हो सकता है, वो किस टाइप का हो सकता है, या तो कार टाइप का हो सकता है या तो फिर बाइक टाइप का हो सकता है। बाइक। समझ आ रही है।
या तो कार टाइप का हो सकता है या तो फिर बाइक। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये क्लासेस हैं, दोनों चीज़ें क्या हैं भाई, क्लासेस हैं। सही है, समझ आ रहा है। मैंने कहा यार दोस्त आप ज़रा ओबीजे दिखाओ, आप ज़रा मुझे ओबीजे दिखाओ, और ये वाला फंक्शन अपना ज़रा चला लो, स्विच ऑन करो, स्विच ऑन करो। ठीक है भाई, अनडिफाइन मिला, अनडिफाइन मिला, सही है। ओबीजे के अंदर अभी इसको हमने कुछ दिया ही नहीं, ओबीजे के अंदर हमने इसको अभी कुछ दिया ही नहीं। आपने कहा ओबीजे आएगा पर किस तरह का होगा, या तो कार होगी या तो बाइक होगी। मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, C1 दे रहा हूँ। C1 क्या थी, कार थी, क्या थी भाई, कार थी। सही है, तो मुझे क्या मिल गया, लाइन नंबर 119 पे कार मिल गया, कार मिल गया। सही है, समझ आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। C1 और B1 को बंद कर रहा हूँ कंसोल को। अब हमें किस में काम करना है, स्विच ऑन करो के अंदर काम करना है। मैं देखना चाहता हूँ, पहले टाइप ऑफ देख रहा था, टाइप ऑफ वैल्यू की टाइप देख रहा था। क्या देख रहा था, वैल्यू की टाइप, स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, फलाना है, ढमकाना है, या कुछ भी है, तो ये सारे काम देख रहा था। मैंने कहा दोस्त इस बार मुझे क्या चाहिए, इंस्टेंस ऑफ चाहिए। क्या चाहिए, इंस्टेंस ऑफ। समझ आ रहा है इंस्टेंस ऑफ क्या होगा। ये देखो, ये B1 जो है वो किससे बना है, ये किसका इंस्टेंस है, ये बाइक का इंस्टेंस है। किसका इंस्टेंस है, बाइक का। जब मैंने यहाँ से C1 भेजा था और कंसोल लॉक किया था, तो मुझे क्या मिल रहा था, कार का इंस्टेंस मिल रहा था, कार का इंस्टेंस मिल रहा था, क्योंकि मैंने C1 भेजा था। मैं बोलूँगा दोस्त आपके पास एक ओबीजे है, आपके पास क्या भाई, एक ओबीजे है। इंस्टेंस ऑफ किसका है वो, इंस्टेंस ऑफ कार का है। अगर कार का है तो फिर मुझे क्या बताओ, कार, या कार नहीं चली, अगर कार का है तो हमने एक मेथड बनाया हुआ था, कार का है ना, तो हम क्या बोलेंगे, C1 डॉट, C1 के अंदर क्या पड़ा हुआ था, स्विच ऑन का मेथड पड़ा हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा, बोलूंगा दोस्त आपके पास ओबीजे है, क्या वो इंस्टेंस ऑफ है किसका, बाइक का। अगर बाइक का है तो क्या करो, B1 डॉट स्विच ऑन, B1 डॉट, क्लियर है, बेहतरीन हो गया भाई। सही है। अब मैंने यहाँ से भेजा लाइन नंबर 215 पर C1, तो इस बार किसका स्विच ऑन हुआ है, स्टार्ट कार हो गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बोलता भाई साहब आप B1 लेके जाओ, तो आप क्या स्टार्ट करोगे, स्टार्ट बाइक करोगे। समझ आ रही हैं चीज़ें। तो इस तरीके से भाई ये काम करता है इंस्टेंस ऑफ और टाइप ऑफ, ऑलरेडी तुमने देख लिया। सही है, और ये सारी हमने टाइप स्क्रिप्ट को कवर कर लिया है आज की क्लास के अंदर। और हाँ, टाइप स्क्रिप्ट हमारी वाइंड अप हो गई है। अब हम इंशाल्लाह एक दफ़ा रिवीजन कर लेंगे, और फिर हम जो है एक प्यारा सा जो है ना रिएक्ट पर अब काम करना शुरू करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा, फॉर लर्निंग आप लोग काम करोगे, और आज की क्लास के बाद मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ यहाँ से।